दोस्तों, अगर आप भी गौतम गंभीर को बेहतर खिलाड़ी और कोच मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 100 लाइक्स का है, तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बनते ही गौतम गंभीर ने रोहित और विराट पर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर ऐसा चौंकाने वाला बयान जारी किया है कि सुनकर दुश्मन थर-थर कांप रहे हैं और आप भी दंग रहने वाले हैं। आखिरकार बीसीसीआई द्वारा आधिकारिक तौर पर कोच घोषित किए जाने पर पहली बार गौतम गंभीर आगे आकर खुलकर क्या कुछ बोले, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ में से कौन भारत का बेहतर कोच ऑप्शन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट वक्त के साथ बदल रहा है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में पिछले कुछ वक्त से ना तो आईसीसी की ट्रॉफी आई थी और ना ही वो खुशहाली थी 19 नवंबर के बाद से। लेकिन फिर राहुल द्रविड़ की कोचिंग के अंदर, रोहित शर्मा की कप्तानी के अंडर भारत ने टी20 की ट्रॉफी को अपने नाम किया। लेकिन अब क्योंकि राहुल द्रविड़ का कोचिंग कार्यकाल समाप्त हो रहा है और शुरुआत एक नए युग की है और उस टीम की है जिसने परफेक्ट प्लेइंग 11 बनाने का दावा करते हुए एक ट्रॉफी तो जीत ली, बस अब 2-3 ट्रॉफी और बाकी हैं। लेकिन उस ट्रॉफी को जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में एक ऐसे कोच को लाया गया है जिन्होंने कोच की कमान जब आईपीएल में संभाली तो टीम को अनबीटेबल बनाकर सीधा फाइनल जिता दिया। एक ऐसे खिलाड़ी को कमान दी गई है जिसने 2011 का वर्ल्ड कप जिताने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। एक ऐसे खिलाड़ी को भारत का कोच बनाया गया है जिसकी चर्चा आज भी पूरे देश में होती है, भले कि वो ऑफ फील्ड हो या ऑन फील्ड हो। दोस्तों, बात करें गौतम गंभीर की। सालों के इंतजार के बाद और लाखों फैंस की दुआओं के बाद गौतम गंभीर को फाइनली भारत का कोच ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद टी20, वनडे, टेस्ट, हर एक फॉर्मेट की टीमों की कोचिंग की कमान अब गंभीर के हाथ में रहेगी। और दोस्तों, टी20 में तो अब नई टीम का निर्माण होना है और 2026 आने में वक्त है। लेकिन जो कुछ बहुत नजदीक है, 3 से 4 महीने के अंतराल के बाद जिसके तापमान बढ़ने की खबरें ज्यादा होंगी, वो होगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान में होगी। और पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन जब गौतम गंभीर अपनी सेना और रोहित और कोहली के साथ वहां पहुंचेंगे तो कैसे जीतेंगे, उस पर भी उनका बड़ा रिएक्शन सामने आया है। दोस्तों, गौतम गंभीर ने भारत का कोच अनाउंस किए जाने पर अपने बयान में कहा, भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस बात का अंदाजा आप भी इस बात से लगा सकते हैं कि भारत के 150 करोड़ लोगों की दुआएं और उनकी आशाएं सब कुछ आप पर निर्भर करता है। यकीनन तौर पर आईपीएल में जीतना एक अलग है और भारतीय क्रिकेट टीम भारत देश के लिए जीतना एक अलग है। लेकिन देश प्रेम मेरा हमेशा से सबसे ऊपर रहा है और देश को जिताना भी सबसे ऊपर ही रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक ऐसी नई भारतीय क्रिकेट टीम का निर्माण करूं पुराने खिलाड़ियों के साथ मिलकर, जो कि परफेक्ट प्लेइंग 11 बनकर उभरे और हम आगामी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी और साथ ही साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन ट्रॉफी को भी जीतकर भारत में वापस से लेकर आए। हम ऐसा कर सकते हैं। हाल फिलहाल में रोहित और कोहली ने उम्दा प्रदर्शन कर हमें टी20 कप दिखाया, लेकिन अब वक्त आ गया है बड़े और भी टूर्नामेंट्स को जीतने का और भारत को आईसीसी के हर एक टूर्नामेंट में फिर से अपना तिरंगा लहराने का। मुझे उम्मीद है और पूरी कोशिश भी करूंगा कि मैं अपने देश को हमेशा जिताकर ऊपर रख सकूं। बहुत ही ज़्यादा खुशी है, शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप सब समझ रहे होंगे। दोस्तों, गंभीर कोच बन जाएं ये तो बच्चा चाहता था, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या गंभीर, रोहित और कोहली पाकिस्तान में घुसकर उनको 2025 में हरा पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और रिंकू सिंह को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में शुभमन गिल और रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी के जरिए भारत को दिलाई ऐतिहासिक जीत। जी हां दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में शुभमन गिल और रिंकू सिंह ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान पर इस कदर कोहराम मचा दिया जिसके सामने जिम्बाब्वे की टीम घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई। तो आखिरकार कैसे शुभमन गिल और रिंकू सिंह ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारत को तीसरे टी20 मैच में जीत दिलाई, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही में इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जहां पर पहले 2 मैच समाप्त हो चुके हैं। इस बीच भारतीय टीम ने पहले मैच को अपने हाथ से गंवा दिया
तो वहीं दूसरे मैच को अपने नाम करते हुए सीरीज के अंदर वापसी की। और ऐसे में अब दोनों टीमों के बीच तीसरा T20 मैच आज रोमांचक अंदाज से खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए जिम्बाब्वे की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत मेदवेरे और इनोसेंट काया ने की, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत मुकेश कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में एक भी रन नहीं दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के अंदर जमकर रन बटोरे, जहां पर इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी के जरिए पावर प्ले में 67 रन बटोरे थे। लेकिन इसी बीच जब पावर प्ले के बाद गेंदबाजी के लिए रवि बिश्नोई आए तो उन्होंने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के जरिए बल्लेबाज इनोसेंट काया को 38 रनों के स्कोर पर LBW आउट कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए ब्रायन बेनेट आते हैं, जिन्होंने ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाला और मात्र 5 रन बनाने के बाद 9वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर के सामने विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर अपना विकेट दे दिए थे। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान सिकंदर रजा मैदान पर आए, जहां पर कप्तान सिकंदर रजा ने 11वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए मायर्स मैदान पर आते हैं। इस दौरान मायर्स ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अंतिम ओवर में अपना विकेट मुकेश कुमार को 17 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड होकर दे दिया था। तो दूसरी तरफ से कप्तान सिकंदर रजा ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर 108 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते जिम्बाब्वे की टीम ने 20 ओवर में 222 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। हालांकि इसका पीछा के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से की शुरुआत शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को मजबूत शुरुआत देते हुए सभी को प्रभावित किया। इस दौरान दोनों ने बड़े ही आसानी से पावर प्ले की समाप्ति तक 78 रन बटोर लिए थे। लेकिन इसी बीच गेंदबाजी के लिए आए सिकंदर रजा ने भारतीय टीम को पहला झटका 78 रनों के स्कोर पर दे दिया। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को 40 रनों के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा के दे दिया। जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टीम को संभाल नहीं पाए और 2 रन बनाने के बाद 9वें ओवर में गेंदबाज ब्रायन बेनेट के सामने कॉट एंड बोल्ड होकर अपना विकेट दे बैठे। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए रियान पराग मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने टीम को थोड़ी देर तक आगे ले जाने का काम किया। लेकिन जैसे ही अब मुकाबला भारतीय टीम आगे बढ़ती दिखाई दी तो भारतीय टीम को एक और झटका लगता है, जहां पर रियान पराग 30 रन बनाने के बाद मसकात्सा के सामने क्लीन बोल्ड हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं और इस बीच रिंकू सिंह और शुभमन गिल ने मिलकर टीम को संभाला, जहां पर शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 14वें ओवर के अंदर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और अर्धशतक लगाने के बाद और भी ज्यादा तेजी से बल्लेबाजी करते दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इसी बीच मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि जीत के लिए 3 ओवर के अंदर 44 रनों की आवश्यकता थी और इस बीच 2 ओवर के अंदर दोनों की तरफ से बल्लेबाजी देखने को मिली थी। लेकिन इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण 19वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए चौतारा ने मात्र 5 रन दिए और शुभमन गिल को 88 रनों के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। जिसके बाद अब पूरा दबाव रिंकू सिंह पर आ गया था, क्योंकि जीत के लिए अंतिम ओवर में 19 रनों की आवश्यकता पड़ी। इस दौरान बल्लेबाजी कर रहे ध्रुव चुरैल अंतिम ओवर में मुजरबानी के सामने पहली ही गेंद पर 1 रनों के साथ विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 1 रन लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दी। हालांकि अभी भी ये मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि जीत के लिए 4 गेंदों के अंदर 15 रनों की आवश्यकता थी, जहां पर ओवर की तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने सामने की तरफ एक लंबा छक्का लगा दिया। जिसके बाद अब 3 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता पड़ी और इस बीच रिंकू सिंह ने ओवर की चौथी गेंद पर आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया। इतना ही नहीं, ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने एक बार फिर से छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए पुल शॉट के जरिए चौका लगा दिया। वहीं अब मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि जीत के लिए अंतिम गेंदों पर 2 रनों की आवश्यकता थी और इस दौरान जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह ने ओवर की अंतिम गेंद पर यॉर्कर का सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर सामने की तरफ छक्का लगाया और अपना अर्धशतक पूरा करते हुए भारत को इस अभ्यास मुकाबले में जीत दिलाई। तो वहीं से इंट्रा स्क्वाड मुकाबले में मिली भारत को ऐतिहासिक जीत देखकर भारतीय मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ है और ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद तीसरे T20 मुकाबले में करने लगा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, तीसरे T20 मुकाबले में भारत को जीत मिल सकती है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला दोनों टीमों के बीच हरारे के मैदान पर खेला गया था, लेकिन इस मुकाबले को टीम इंडिया ने बुरी तरह से गंवा दिया और जिम्बाब्वे पहले T20 मैच शानदार अंदाज में जीत लिया, लेकिन दूसरा T20 मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला भारतीय टीम के लिए बेहद ही शानदार साबित हुआ, क्योंकि भले ही शुभमन गिल का बल्ला न चला हो, लेकिन अभिषेक शर्मा
रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अभिषेक शर्मा ने 100 रनों की पारी खेली और जिम्बाब्वे के सामने 20 ओवर में 234 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे 18.4 ओवर में ही 134 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 100 रनों से अपने नाम कर लिया। इस जीत से पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर छा गई और यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ पहुंची है। लेकिन अब दोनों